तो मैंने आपको बताया था कि मैट्रिक्स एक टू डायमेंशनल रहे। जैसे रो होता है, कॉलम होता है, एक मैट्रिक्स कैसे डिस्प्ले करते हैं वो हमने सीखा। तो मैंने क्वेश्चन दिया था मैट्रिक्स एडिशन का। देखिए, जो मैट्रिक्स एडिशन होता है, इंडेक्स वाइज एडिशन होता है। तो उसके लिए हमने एक लॉजिक दिया था, ये वाला लॉजिक। लेकिन ये लॉजिक अच्छा नहीं है, क्यों? क्योंकि आप यहाँ पर मैनुअली सी को जीरो जीरो रख रहे हो। अगर डायमेंशन ज्यादा होता, मतलब लेट्स से 10 + 20 होता, तो यू राइट 200 जीरो, नो। तो वो वाला थोड़ा डिफिकल्ट होता है हमारे लिए। तो हमें एक ऐसा लॉजिक चाहिए जो ऑटोमेटिकली सी का डायमेंशन निकाले। तो हम इस लॉजिक को थोड़ा चेंज करते हैं। क्या चेंज कर रहे हैं, देखो। तो एडिशन का जो लॉजिक है, थोड़ा चेंज कर रहे हैं। क्या चेंज कर रहे हैं? सी को हम पहले से जीरो नहीं रखेंगे, ठीक है, एम्प्टी रखेंगे। तो क्या चेंजेस कर रहा हूं मैं यहाँ पर? आर इक्वल टू एम्प्टी लिस्ट। आर मतलब रो। देन यहाँ पर सी इक्वल टू ऐसा ना लिख के क्या लिख रहा हूँ? आर डॉट अपेंड। देन बाहर आओ, लिखो सी डॉट अपेंड आर। डन, ये हो गया। यहाँ पर मैंने सी का डायमेंशन मैन्युअली दे दिया था, आ गया। ये चेंजेस करो लॉजिक में, थोड़ा चेंज करो। एक सेकेंड। देखो, चेंज करो, इस लॉजिक को लिखो। तो मैं इसका ट्राई रन करूंगा, ट्राई रन। ट्राई रन क्यों करेंगे ना, समझने के लिए। पहले बताओ, आई कितना होगा? 10 जीरो। जे कितना है? 10 जीरो। ये आई होगा 0 1 2, जे होगा 0 1। जब जे जीरो हुआ, आर में क्या अपेंड हुआ? बताओ। ए ऑफ जीरो जीरो प्लस बी ऑफ जीरो जीरो कितना है? 11। देन जे इक्वल टू 1 हुआ। आर में क्या अपेंड होगा? सर, ए ऑफ 0 1 प्लस बी ऑफ 0 1, 11 था, अब आ गया 20 + 22। देन जे इक्वल टू 2 होगा। तो आर में क्या होगा ना? आर इक्वल टू 11 ए ऑफ 02 प्लस बी ऑफ 02। आर 22 का मान। देन आई खत्म हो गया, बाहर आया। बाहर क्या लिखा है? सी डॉट अपेंड। तो मैं लिख रहा हूँ यहाँ पर, सी में क्या हुआ? सी में क्या हुआ? रखा क्या? 11 कमा 22 का। तो अब आर जो है वो फर्स्ट रो को रखा। देन ये खत्म हो गया लूप पूरा, बाहर आएगा। फर्स्ट रो खत्म हो गया। आई इक्वल टू कितना होगा? 1। अब सेकेंड रो के लिए करेंगे। फिर से जे क्या होगा? जीरो। तो आर क्या होगा? सर, आर इक्वल टू ए ऑफ क्या? ए ऑफ 0 1 0 प्लस बी ऑफ 1 0 कितना है? 40 + 4, 44। देन जे इक्वल टू कितना हुआ? 1 हुआ। तो जे 1 होगा तो आर कितना होगा? 44 था। अब ए ऑफ 1 1 प्लस बी ऑफ 1 1, 50 + 5, 55। देन जे होगा 2। जे इक्वल टू 2 क्या होगा? आर इक्वल टू 44 55 ए ऑफ 1 2 प्लस बी ऑफ 1 2, 60 + 6, 66। डन। देन आई इक्वल टू कितना होगा ना? 2 होगा। देन जे कितना होगा? 0। तो आर कितना हुआ? ए ऑफ 20 प्लस बी ऑफ 20 अपेंड होगा, कितना है? 70 + 7, 77। अच्छा, ये जब खत्म होगा तो बाहर आएगा। बाहर क्या होगा ना? सी इक्वल टू, पहले था कितना? 11 कमा 22 कमा 33। अब सेकेंड रो अपेंड हो जाएगा, 44 कमा 55 कमा 66। अब लास्ट रो के लिए काम करेंगे। फिर क्या होगा ना सर? जे इक्वल टू 1 होगा। तो जे 1 होगा तो आर कितना होगा? तो 77 प्लस ए ऑफ 1 प्लस बी ऑफ 1, 80 + 8, 88। देन जे होगा कितना? सर, 2 होगा। जे 2 होगा तो आर इक्वल कितना होगा? 77 कमा 88 कमा 99। डन। देन बाहर आओ, जे खत्म हो गया।
सी कितना होगा? अच्छा, सी पहले से था कितना? 11, 22, 33, फर्स्ट रो। ये था सेकेंड रो, कौन सा? सेकेंड रो क्या था? 44, 54, 55, सिक्सटी 6। देन आया कितना? 77, 88, ओवर। तो आर जो लिया है वो इसलिए लिया है कि वो हर एक रो को रख सकते हैं। आई इक्वल 0 के लिए आर फर्स्ट रो को रखा, तो हमने अपेंड किया। आई इक्वल 1 के लिए आर सेकेंड रो कैलकुलेट किया। आई इक्वल 2 के लिए आर थर्ड रो कैलकुलेट किया। तो ये इसका ट्रायलर है। देखो, तो हमें ट्रांसपोज करना है। हमारे पास ए है, हमें बी पाना है। मतलब ए है 2 क्रॉस 3, बी होगा कितना? 3 क्रॉस 2। तो कैसे करेंगे? यहाँ पर रो कॉलम हो जाएगा, कॉलम रो हो जाएगा। तो जो मैट्रिक्स बी है वो एम्प्टी है। बी में क्या होगा? ये एलिमेंट क्या है? ना बी ऑफ 0 0 कितना होगा, ना ए ऑफ 0 0। बी ऑफ 0 1 कितना होगा, ना ए ऑफ 1 0। बी ऑफ 1 0 इक्वल होगा ए ऑफ 0 1। मतलब बी ऑफ आई जे इक्वल टू ए ऑफ जे आई। यही लॉजिक करेंगे। वेरी सिंपल। लिखते हैं फॉर। देखिए यहाँ पर जब मैट्रिक्स ए को डिस्प्ले कर रहे थे कैसे लिख रहे थे, देख देखो। फॉर आई इन रेंज, देखो पहले यहाँ ए रेंज एल, लेन ऑफ ए रो, ये कॉलम था। यहाँ पर उल्टा कर दो, मतलब ये वाला रो हो जाएगा। कॉपी। तो ए बी में कितना रो रहेगा, ना जितना ए में कॉलम था। ए में कितना कॉलम था? ए में कितना कॉलम है? 3 कॉलम है। तो लेन ऑफ एफ जीरो कितना है? 3। देन आर इक्वल टू एम्प्टी लिस्ट किसे कर रहे थे आप? फॉर जे इन रेंज क्या है, क्या लिखेंगे? लेन ऑफ ए, उल्टा दिया, उल्टा कर दिया अपने। जे मतलब रो को कॉलम कर दिया, कॉलम को रो कर दिया। देन आर डॉट अपेंड क्या करेंगे? ए ऑफ जे आई। बाहर आओ, लिखो बी डॉट अपेंड क्या? आर। बाहर आओ, प्रिंट करो बी। ट्रांसपोज हो गया। यहाँ पर 2 रो 3 कॉलम था, यहाँ पर 3 रो 2 कॉलम हो गया। लिखो। दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई करेंगे, रूल क्या है? रूल है, देखो रूल क्या है? नंबर ऑफ कॉलम इन फर्स्ट मैट्रिक्स मस्ट बी इक्वल टू नंबर ऑफ रो इन सेकेंड। अगर ये रूल है, पहला मैट्रिक्स में जितना कॉलम होगा दूसरा में उतना रो होना चाहिए। अगर ये है तब मैट्रिक्स मल्टीप्लाई हो पाएगा, नहीं तो नहीं। देखो, गॉट इट। देखो, लेट लेट डायमेंशन ऑफ फर्स्ट मैट्रिक्स इज n क्रॉस n and dimension of second matrix is p cross, then matrix multiplication is possible if क्या, ना n इक्वल टू p।
then dimension of resultant matrix will be how much? M cross Q. देखो ये रूल है। लेट से मेरा फर्स्ट मैट्रिक्स का डायमेंशन है 2 क्रॉस 3, सेकेंड मैट्रिक्स का डायमेंशन है 3 क्रॉस 2, तो मल्टीप्लिकेशन हो पाएगा? देखो तो हो पाएगा। फर्स्ट मैट्रिक्स में कितने कॉलम है? 3। सेकेंड में रो कितना है? 3, तो हो पाएगा। तो मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन होने के बाद जो रिजल्ट बनेगा उसका डायमेंशन क्या होगा? एग्जैक्टली, बिल्कुल। तो रो कहां से? तो रिजल्टेंट मैट्रिक्स में रो कितना होगा ना जितना पहला मैट्रिक्स में रो है। रिजल्टेंट मैट्रिक्स में कॉलम कितना होगा जो सेकेंड मैट्रिक्स में कॉलम है। ठीक है, ये रूल है, नहीं तो मैट्रिक्स मल्टीप्लाई नहीं हो पाएगा। एग्जाम्पल दे रहा हूँ। ए इक्वल्स टू एक 2 क्रॉस 3 कर रहा हूं, मतलब 2 रो रहेगा 3 कॉलम रहेगा, 1 2 3 कॉमा 4 5 6। कितना रो है? 2 रो। कॉलम कितना है? 3 कॉलम है। बी इक्वल टू क्या लिखा है ना? 1 1 कॉमा 2 2 कॉमा क्या लिखा है? 3 3। ये ए है, ये बी है, तो मल्टीपल हो पाएगा? हाँ हो पाएगा, क्योंकि दिखने में कैसा है? 1 2 3 4 5 6 इंटू 1 1 2 2 3 3 हो पाएगा। तो रिजल्ट मैट्रिक्स में कितना रहेगा रो? बताओ कितना रहेगा? 2 क्रॉस 2 होगा ना, मतलब यहाँ पर 4 फेस रहेगा। अभी है नहीं, मिला नहीं है, मिलेगा। ये सी है, ये आपका ए है, ये आपका बी है। ठीक है। तो रो कहां से आएगा? रो कहां से आएगा? और आई इन रेंज रो कहां से आएगा? रिजल्ट मैट्रिक्स में कितना रो होगा? जो फर्स्ट मैट्रिक्स में है, फर्स्ट मैट्रिक्स में कितना रो है? हाँ, लेना क्या? अरे लेना कितना? कॉलम कितना होगा? रिजल्ट मैट्रिक्स में कॉलम कितना होगा? लेना ए ऑफ सॉरी लेना बी ऑफ जीरो। ये कॉलम कितना है? बी ऑफ जीरो। कितना है? 2। ये भी 2 है, ये भी 2 है। ठीक है, रो मिल गया, कॉलम मिल गया, लेकिन अभी जो पहला एलिमेंट है वो नाम क्या है उसका? सी ऑफ क्या? 0 0। ये कितना होगा? सी ऑफ 0 0 कितना होगा? बताओ। यहाँ पर कितना रहेगा? ये रो, ये कॉलम, ठीक है। 1 इंटू 1, 1 इंटू 1 प्लस कितना? 2 इंटू 2 प्लस कितना? 3 इंटू 3। तो हाउ मच ना 40। तो सी ऑफ 0 0 इक्वल टू ए ऑफ 0 0 इंटू बी ऑफ 0 0, ए ऑफ 0 1 इंटू बी ऑफ 1 0, ए ऑफ 0 2 इंटू बी ऑफ 2 0। इतना ही है। तो इसका क्या हो रहा है? सी 0 0 इक्वल टू ए ऑफ 0 0 इंटू बी ऑफ क्या ना 0 0, जो कि 1 1। देन प्लस करो, प्लस क्या है ना सर? ए ऑफ 0 1 0 1 इंटू क्या है ना बी ऑफ कितना? 1 कितना है? 0। देन प्लस क्या है? ए ऑफ 0 2 इंटू बी ऑफ 2 0।
तो कितना आंसर है? इक्वल टू 1 into 1 प्लस 2 into 2 प्लस 3 into 3 इज इक्वल टू 14। तो इसका मतलब सी का हर एक एलिमेंट को फाइंड करने के लिए आपको ये 3 बार एडिशन करना पड़ेगा। सी मैट्रिक्स का हर एक एलिमेंट को फाइंड करने के लिए भी एक लूप चाहिए। लिखो इसे। हर एक सी मैट्रिक्स का हर एक एलिमेंट को पाने के लिए और एक लूप चाहिए। क्या है ना? फॉर के इन रेंज। ये लूप एडिशन कितना बार हो रहा है? 3 बार। तो तीन कहाँ से आएगा? देखो इसमें तीन कहाँ है? तीन कहाँ है? यहाँ तीन है और यहाँ तीन है। तो ये है लेन ऑफ ए ऑफ जीरो और लेन ऑफ बी। जिसको लिखने चलेगा तो यहाँ लिख सकते हैं रेंज लेन ऑफ बी। एक जनरल लॉजिक हम कर रहे हैं। लिखो यहाँ तक। जो लॉजिक सबके लिए काम करे। हो गया। देखो अब लॉजिक मैप है कैसे लिखेंगे। तो यहाँ पर लिखो इनिशियली क्या है ना? आर इक्वल टू एम्प्टी लिस्ट। आर किसी ले रो ले। लिखो इनिशियली आई है जीरो है। सॉम इक्वल टू इनिशियल कितना है ना? जीरो है। यह क्या लिखेंगे? सॉम इक्वल टू सॉम प्लस ए ऑफ आई के इंटू बी ऑफ क्या था? ए ऑफ जीरो वन इंटू बी ऑफ वन जीरो के छे। हो गया। बाहर आओ लिखो आर डॉट अपेंड क्या? एस। फिर बाहर आओ लिखो क्या? टी डॉट अपेंड। हाँ क्या दो दो 1 सेकेंड।
सी डॉट अपेंड क्या लिखेंगे? नहार। तो बाहर आओ। रेन सी हो गया। नहीं नहीं, गलत हो गया है। थोड़ा एक कंट्रोल। और सी तो हमने नहीं लिया था ना। सी था क्या इनिशियली? एम्प्टी। हो गया। सी को इनिशियली एम्प्टी रखो। तो मैट्रिक्स एडिशन मल्टी देता। मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन इज। देखिए, तो मुझे बताइए आई कितना हुआ पहले? जीरो। इनिशियली आर क्या है? मतलब एम्प्टी है। अंदर आओ। जे कितना हुआ? मतलब जीरो। इधर सम कितना है? जीरो। हाँ। अब के कितना है? मतलब जीरो। के किसके लिए? देखिए आई किसके लिए, जे किसके लिए, के किसके लिए? देखिए आई स्टैंड फॉर रो। ये रो के लिए है। जे किसके लिए है? कॉलम के लिए। के किसके लिए है? टू कैलकुलेट, टू फाइंड ईच एलिमेंट ऑफ सी। सी का हर एक एलिमेंट पाने के लिए कितना एडिशन करना पड़ रहा था यहाँ पर? तीन एडिशन करना पड़ रहा। ये सी के इसके लिए यूज किया गया है। यहाँ पर के जीरो है, के वन है, के टू है। तो के जीरो हुआ। अब क्या करेंगे बताओ? के जीरो है। अब लिखो एस इक्वल टू क्या होगा? एस प्लस जीरो प्लस ए ऑफ आई के कितना है? ए ऑफ जीरो जीरो कितना है? वन। इंटू बी ऑफ के जे। के भी जीरो है, जीरो है, जीरो जीरो कितना है? वन। तो कितना हुआ? वन। मतलब के कितना होगा ना? वन होगा। अगेन एस इक्वल टू एस प्लस। ए था कितना? वन था प्लस ए ऑफ कितना? देखो यहाँ पर ए ऑफ कितना? जीरो वन इंटू बी ऑफ वन जीरो। ए ऑफ जीरो वन कौन है? टू है। ए ऑफ टू जीरो कौन है? ए ऑफ जीरो वन जीरो। बी ऑफ वन जीरो कितना है? वो टू है। तो कितना हुआ? वन प्लस फोर कितना? कितना? फाइव। देन के कितना होगा? ना सर टू होगा। तो एस कितना है? ना एस प्लस प्रीवियस एस प्लस ए ऑफ जीरो टू इंटू बी ऑफ टू जीरो। ए ऑफ जीरो टू कौन है? ए जीरो टू थ्री है। बी ऑफ जीरो कौन है? थ्री है। तो थ्री इंटू थ्री प्लस थ्री इंटू थ्री। हाउ मच? 14। स्टॉप। तो पहला एलिमेंट मिल गया। बाहर आएंगे आर कितना होगा? आर इक्वल टू 49। तो इसी तरह से बाकी एलिमेंट पे आ जाएगा। ये पहला एलिमेंट मिला। ଧୋନି ଯଦି ମୋ ପାଖରେ 70 ଫ୍ଲାଟ ଅଛି। ମୋ ପାଖରେ 70 ଫ୍ଲାଟ ଅଛି। ଆଜ୍ଞା। ଠିକ ଅଛି। ହଁ।
देखिए आप लोगों ने मैट्रिक्स एडिशन किया था, देखो ये था मैट्रिक्स एडिशन। देखिए देखिए थोड़ा देखो, अगर इसी लॉजिक को देखो यहां से लेकर यहां तक इसको एक लाइन में लिख देंगे तो वो हो जाएगा लीस्ट कॉम्प्लेक्स। ठीक है, पूरा लॉजिक में कॉपी कर रहा हूँ, देखो केयरफुली। मैं क्या बोला, मैं इसी लॉजिक को एक लाइन में लिखना है, कैसे कर रहा हूँ देखो, सब लोग देखो पहले, फिर देखना फिर लिखना। इसको कॉट कर रहा हूँ, कॉट, देखो यहाँ पर पेस्ट किया, पेस्ट किया। एक बार देखो, लुक मत कुछ, ये आउटर लुक था। अब बिगिनिंग को आ गए, टू डायमेंशनल है, एक स्क्वायर ब्रैकेट दिया, फिर ये इनर लूप है, इसको लेके कट किया, यहाँ पर पेस्ट किया। इसको अपेंड करना है ए एफ आई जे प्लस बी एफ आई जे, लीस्ट कॉम्प्रिहेंशन में अपेंड यूज नहीं होता है, तो बाकी सबको हटा दो। हो गया एडिशन, ये मैट्रिक्स एडिशन। तो कैसे हुआ देखिए, ये आउटर स्क्वायर ब्रैकेट, ये स्क्वायर ब्रैकेट। अब देखो ये जो है इनर स्क्वायर ब्रैकेट, यहाँ स्टार्ट होकर यहाँ होगा, तो ये आउटर लूप है, तो मैंने फिर एक यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट दिया। ये इनर लूप है, देन किसको ऐड करना है, इसको ऐड करना है। हो गया डन। लिखो कैसे, एक स्क्वायर ब्रैकेट दोगे, पहले इसको लिखना है देखो, पहले इसको, फिर यहाँ पर इसको लिखने के बाद यहाँ पर एक स्क्वायर ब्रैकेट देना है, फिर इसको लिखना है, इसको, देन इसको, डू इट, रन करो। जैसे ये वो हुआ, उसी तरह से आपका काम है ट्रांसपोज और मल्टीप्लिकेशन को करना है, यूज करके कॉम्प्लेक्स। ट्रांसपोज का लॉजिक कहाँ था, तो इसको एक लाइन में करना है। ठीक है, कॉपी किया, यहाँ पर पेस्ट किया। तो इसको एक लाइन में लिखना है, तो पहले आउटर लूप को कॉपी करो, कट किया, देखो यहाँ पर लिखा, फिर बिगिनिंग में आया, एक स्क्वायर ब्रैकेट दिया, फिर इसको कॉपी किया, यहाँ पर पेस्ट किया। तो अपेंड किसको करना है, नेक्स्ट करना, यहाँ पर पेस्ट कर दिया। हो गया। अब देखो, हो गया, ट्रांसपोज हो गया एक लाइन में, करो। तो पहले मैंने ये स्क्वायर ब्रैकेट एक दिया, आउटर लूप को लिखा, फिर ये स्क्वायर ब्रैकेट दिया, अंदर आया, इनर लूप लिखा, और ए ऑफ जे, डू इट। तो मल्टीप्लिकेशन का लॉजिक में कॉपी करके यहाँ पर पेस्ट किया, देखो। तो एक लाइन में होगा, मतलब यहां से लेकर यहां तक एक लाइन में लिखेंगे, कैसे लिखेंगे, पहले आउटर लूप को लो, आउटर लूप को लिया, कट किया, पेस्ट किया, फिर आया एक स्क्वायर ब्रैकेट दे दिया, टू डायमेंशनल है, ये इनर लूप है, कट किया, क्या किया, पेस्ट किया। अब क्या करेंगे, अब तो ब्रैकेट नहीं दे सकते, इसको कैसे लिखेंगे, ये क्या एक्चुअली ये है क्या, सम है, देखो देखो ठीक से सम है, तो यहाँ पर आओ, लिखो कैसे, सम ऑफ, ब्रैकेट दे दिया मैंने, उसी के अंदर ये लूप रहेगा, कौन सा, ये वाला, ये जो लूप है ये सम के अंदर रहेगा। किसका सम भाई है, ए एफ आई के प्लस इंटू बी एफ के जे, डन। हो गया, देखो
देखो मैं दो लाइन में लिख दे रहा हूँ। इनर स्क्वायर ब्रैकेट कहाँ पर है? यहाँ इनर स्क्वायर ब्रैकेट स्टार्ट हुआ है, इनर स्क्वायर ब्रैकेट यहाँ पर एंड हुआ है। तो ये जो आउटर स्क्वायर ब्रैकेट यहाँ से स्टार्ट होकर यहाँ एंड है। मैं बैकस्लैश क्यों दिया? क्योंकि मेरे को दो लाइन में लिखना चाह रहा था। और जो इनर स्क्वायर ब्रैकेट यहाँ से स्टार्ट होके यहाँ तक है, तो जो सम फंक्शन है वो यहाँ से स्टार्ट होके यहाँ तक है। इस सम के अंदर लिखा गया है। एक इंस्ट्रक्शन को मल्टीपल लाइन में लिखने के लिए अगर जगह नहीं हो रहा है, स्क्रॉल बार आ रहा है, तो स्क्रॉल बार का अवॉइड करने के लिए हम बैकस्लैश देते हैं। ठीक है। तो तो आज के लिए इतना ही है।